बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्सीएम एकेडमी। हमारे आज का टॉपिक है मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम्स। हर इंसान ये चाहता है कि वो अपने प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को, अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज करे। अगर कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई मशीन्स का इंस्टॉल करता है तो वो उससे मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहता है। अगर कोई रोड्स बनाई जाती हैं, सिटी प्लान किया जाता है तो वहाँ से उसके आउटपुट को, उसके ट्रैफिक को मैक्सिमाइज किया जाता है या उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो डिटरमिन की जाती है कि मैक्सिमम कितना लोड ये एब्जॉर्ब कर सकता है ये सेटअप नेटवर्क। इसी तरह से अगर कोई पाइपलाइन बिछाई जाती है, वो सीवरेज की पाइपलाइन हो सकती है या वो रिफाइनरी की पाइपलाइन हो सकती है, तो वो कितना मैक्सिमम फ्यूल या केमिकल या सीवरेज जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस टॉपिक के अंडर हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर्स की वीडियोस जो है वो टाइमली आपको मिलती रहें। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझना ज़रूरी है ताकि आज का लेक्चर हम आसानी से समझ सकें। तो हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नेटवर्क डायग्राम है जिसका ये नोड 1 जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और नोड 6 जो है ये इसका एंड पॉइंट है। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो हमने मिनिमल स्पैनिंग ट्री के अंदर डायग्राम देखी थी या शॉर्टेस्ट रूट के अंदर। यहाँ पे हर पाथ के ऊपर 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, एक स्टार्ट में और एक एंड पे। सपोज अगर हम बात करें पाथ, हम बात करते हैं यहाँ से नोड 1 से नोड 4 या नोड 1 से नोड 3 की तरफ, तो हमारे पास यहाँ पे नोड 1 से 4 की तरफ जाते हुए हमारे पास 2 नंबर्स आते हैं इस लाइन के ऊपर। एक शुरू में लिखा हुआ है 2 और एक एंड पे इस लाइन के लिखा हुआ है। इसी तरह से नोड 1 से 3 की तरफ जाएं तो शुरू में लिखा हुआ है 10 और इस पाथ के एंड पे लिखा हुआ है 0। और अगर हम नोड 1 से 2 की तरफ जाएं, सिमिलर वे यहाँ पे स्टार्ट में जो नंबर लिखा हुआ है वो 0 है और एंड पे 4 है। पाथ का जो शुरू में नंबर लिखा हुआ था उसे हम कहते हैं कैपेसिटी। सो इसका मतलब यहाँ पे नोड 1 से 2 की कैपेसिटी जो है वो 0 है, पाथ 1 से 4 की कैपेसिटी जो है वो 2 है, सिमिलरली पाथ 1 से 3 की जो कैपेसिटी है वो 10 है। और जो नंबर एंड पे लिखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं जी रिवर्स कैपेसिटी। रिवर्स कैपेसिटी यहाँ पर हमारे पास नोड 1 से 2 के दरमियान जो रिवर्स कैपेसिटी है वो 4 है, 1 से 4 के रिवर्स कैपेसिटी वो 0 है और इसी तरह से 1 से 3 की रिवर्स कैपेसिटी भी 0 है। ये कैपेसिटी जो हमारे पास ये लोकल कैपेसिटी हम इसे कह सकते हैं। ये जस्ट यहाँ पे हमारे पास जैसे 1 से 4 के दरमियान है, अगर कैपेसिटी उसकी 2 है तो हम इसको यूं कह सकते हैं हमारे पास हमने नोड 1 से नोड 4 पे अगर कोई सामान लेके जाना है या नोड 1 से नोड 4 तक हमने कोई पैसेंजर्स ड्रॉप करने हैं या हमने यहाँ से केमिकल जो है वो नोड 1 से नोड 4 की तरफ फ्लो करना है, तो इस पाथ की, इस रूट की, स्ट्रीट की, इस पाइप की जो कैपेसिटी है वो 2 है। इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर हम बात करें कि नोड 3 से नोड 5 के दरमियान, तो नोड 3 से नोड 5 के दरमियान जो कैपेसिटी है वो 2 है। तो इसका मतलब अगर हम नोड 3 से नोड 5 की तरफ हमने कोई चीज़ लेके जानी है, यहाँ से हमने फैसिलिटेट करना है, तो हमारे पास यहाँ इस सेक्शन के दौरान फैसिलिटेशन की कैपेसिटी जो है वो 2 के। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे कैपेसिटी और रिवर्स कैपेसिटी के, और इसको अब हम चलते हैं अपने इम्प्लीमेंट करते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में मैनेजमेंट ऑफ न्यू बर्लिन सिटी वो कुछ स्ट्रीट्स को वन वे बनाना चाह रही है और उस स्ट्रीट को वन वे बनाने से सिटी का, न्यू बर्लिन सिटी का जो कैपेसिटी है मैक्सिमम कार्स पर आवर वो हम यहाँ पे डिटरमिन करना चाह रहे हैं। ईच आवर कितनी कार्स जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो यहाँ से ट्रेवल कर सकती हैं। फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट हाउ मेनी कार्स कैन ट्रेवल इन 1 आवर। तो हमारे पास यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कार्स को डिटरमिन करना है। ईस्ट हमारे पास पे नोड जो है वो नंबर 1 है, सो नोड 1 इज स्टार्टिंग पॉइंट, और वेस्ट में जो नोड है वो नोड 8 है, सो नोड 8 इज एंडिंग पॉइंट। तो हमने 1 और 8 के दरमियान में इस नेटवर्क की कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रूट्स लिखेंगे, उनकी कैपेसिटी डिटरमिन करेंगे। हम यहाँ पे रूट चूज़ करते हैं 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7 और 7 से 8। 1 2 5 7 8। इस रूट के ऊपर हमारे पास कैपेसिटीज़ यहाँ पे जो स्टार्ट में नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 से 2 की कैपेसिटी 2 है, 2 से 5 की कैपेसिटी 2, 5 से 7 की कैपेसिटी भी 2 और 7 से 8 की कैपेसिटी भी 2 है। सो हमारे पास यहाँ पे तमाम स्ट्रीट्स की कैपेसिटी जो है वो 2 के इक्वल है। तो इनमें मिनिमम नंबर अगर हम कहें तो ये तमाम नंबर ही मिनिमम है, तो यहाँ पे हम इसको मिनिमम कैपेसिटी ऑफ दिस रूट दिस कैन बी 2।
अब हम इनको रूट्स की कैपेसिटी को अपडेट करेंगे। अपडेट किस तरह से करेंगे कि तमाम स्ट्रीट्स की कैपेसिटी में से ये मिनिमम कैपेसिटी माइनस कर देंगे। तो पहली स्ट्रीट जो 1 से 2 इसकी कैपेसिटी 2 थी, उसमें से हमने ये मिनिमम कैपेसिटी 2 माइनस कर दी, बाकी 0 बच गया। स्ट्रीट 2 से 5 की कैपेसिटी को अपडेट किया तो ये 2 - 2 0 हो गया। 5 से 7 स्ट्रीट की कैपेसिटी को अपडेट किया, 2 - 2 0। और 7 से 8 की कैपेसिटी को अपडेट किया तो 2 - 2 0। और जहाँ पर भी कैपेसिटी 0 हो जाएगी हम उस स्ट्रीट को क्रॉस कर देंगे, तो वहाँ पे अब उसको फैसिलिटी यहाँ से अवेल नहीं की जा सकती। अब ये स्ट्रीट जो है वो क्लोज हो गई है। अब नेक्स्ट हम रूट चूज़ करते हैं 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 8 की जानिब। तो हमारे पास ये रूट, इस रूट के ऊपर जो कैपेसिटी है 1 से 3 की कैपेसिटी 5 है, 3 से 6 की कैपेसिटी है 2 और 6 से 8 की कैपेसिटी है 4। अब इसको भी हम यहाँ पर मिनिमम कैपेसिटी इसमें से चूज़ करते हैं। तो मिनिमम कैपेसिटी यहाँ पे इस रूट के ऊपर 1 3 6 8 के ऊपर वो 2 के इक्वल है। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 6 8, ये हमारा रूट हो गया और मिनिमम कैपेसिटी इसकी 2 हो गई। हम इस रूट की कैपेसिटी को अपडेट कर देते हैं। 1 से 3 की कैपेसिटी अपडेट होकर 3 रह जाएगी, 5 - 2 3, 2 - 2 0 हो जाएगी, तो ये हमारा स्ट्रीट क्लोज हो जाएगी। 4 - 2 2 रह जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो थर्ड रूट हमें बनता है वो हम 1 से 4 और 4 से 8, ये हमारा तीसरा रूट है बिटवीन 1 एंड 8। और इस रूट के ऊपर हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 1 4, ये कैपेसिटीज़ हैं 1 से 4 और 4 से 8 की। इनमें मिनिमम कैपेसिटी हमारे पास जो है ये 1 है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 1 से 4 8, मिनिमम कैपेसिटी इज़ 1। अब इस मिनिमम कैपेसिटी को हम अपडेट कर देते हैं। 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये क्रॉस 4 - 1 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो हर रूट की जो मिनिमम कैपेसिटी है उसमें, उसकी मदद से हमने कैपेसिटीज़ को तो अपडेट कर दिया है। अब रिवर्स कैपेसिटी भी इसी तरह से हम उसको भी अपडेट करेंगे। रिवर्स कैपेसिटी में हम ये क्या करेंगे कि ये ऐड कर देंगे। सपोज हमारे पास 1 से 2 के दरमियान 2 ट्रक्स थे सामान लेके जाने के लिए, हमने 2 ट्रक का सामान उस पर लोड कर दिया, तो वो 1 से 2 की तरफ रवाना हो गए। जब वो 2 पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे पहले से कोई ट्रक नहीं था वापस आने के लिए। अब वो 2 ट्रक वहाँ पे पहुँच चुके हैं जो कि वापस आ सकती हैं, लिहाजा उसकी जो रिवर्स कैपेसिटी अपडेट हो गई वो ऐड कर देंगे उसके अंदर, यानी कि 0 + 2 2 हो गए। नेक्स्ट भी 2 ऐड कर देंगे, ये 4 बन जाएगी। नेक्स्ट में रिवर्स में ऐड किया 2 तो ये भी 4 हो जाएगी। और नेक्स्ट रिवर्स में 2 ऐड किया, ये 4 हो गई। इसी तरह से हमारा दूसरा रूट था 1 3 6 8 और इसकी मिनिमम कैपेसिटी भी 2 थी। तो यहाँ पर भी रिवर्स कैपेसिटी में से ये 2 जो है ऐड कर देंगे। तो 0 + 2 इज़ 2, 2 + 2 4 एंड 0 + 2 इज़ 2। जबकि तीसरा रूट हमारा 1 4 8, इसकी कैपेसिटी मिनिमम थी 1, तो ये रिवर्स में ऐड कर देंगे 1, ये 1 + 1 2 हो जाएगा और 0 + 1 1 बन गया। तो इस तरह से हमने कैपेसिटीज़ और रिवर्स कैपेसिटीज़ को अपडेट कर दिया। तमाम कैपेसिटीज़ में से मिनिमम को माइनस करना है उस रूट की कैपेसिटी, और तमाम रिवर्स कैपेसिटीज़ में से उस रूट की कैपेसिटी को ऐड कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास अब फर्दर हम देखते हैं कोई रूट अवेलेबल है 1 से 8 के दरमियान। 1 से 2 क्लोज हो चुका है, 1 से 4 भी क्लोज हो चुका है, 1 से 3 ओपन है, हम 3 पे आ जाते हैं, लेकिन 3 से आगे 6 क्लोज है। सो हम डाइवर्ट कर जाते हैं 5 की तरफ। 3 से 5 ओपन है, बट 5 से 7 आगे फिर क्लोज है। सो इसका मतलब हमारे पास 1 से 8 के दरमियान में मज़ीद कोई रूट ओपन नहीं है जो अवेल किया जा सकता हो। सो क्वेश्चन इज़ कम्प्लीट। हम इनको ऐड कर देंगे, हमारे पास ऐड करने से ये बन गया 5। तो इस रूट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 5 कार्स आ गई। तो इसे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम 5 cars per hour can travel from east to west, from east to west in the city। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। अब इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन है, अपडेशन है, उसको हम देखते हैं। अपडेशन ये है, ड्यू टू increased property taxes and aggressive road development plan, City of New Berlin has been able to increase the road capacity of 2 of its roads. The capacity along the road represented by the path 1 to 2 node
हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 2 to 5। अब इसका जो रोड था 1 से 2 के नोड के दरमियान, उसकी कैपेसिटी पहले से 2 थी, अब उसको इंक्रीज करके जो है वो 5 कर दिया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इसने ये इन्फॉर्मेशन दी, इन एडिशन द कैपेसिटी फ्रॉम नोड 1 to 4 हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3। जो नोड 1 से 4 के दरमियान जो स्ट्रीट है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी गई, इन्हेंस कर दी गई है फ्रॉम 1 to 3। अब ये इस नए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हमने इसके मैक्सिमम फ्लो फाइंड करना है। व्हाट इम्पैक्ट डू दीज चेंजेस हैव ऑन द नंबर ऑफ कार्स ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। अब इस अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हमारा पहला रूट 1 2 5 7 8, ये हमारा पहला रूट है। 1 से 2 5 7 एंड 8। इसमें जो हमारी मिनिमम कैपेसिटी है वो 1 से 2 की कैपेसिटी 5 2 2 एंड 2, सो मिनिमम कैपेसिटी इज 2 अगेन। पहले भी 2 थी, अब भी 2 है, नो चेंज ऑन दिस रूट। इसको अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये कैपेसिटी इसकी जो रह जाएगी वो 3 रह जाएगी। यहाँ पे ये 0 से क्रॉस हो जाएगा, ये 0 होने से क्रॉस हो जाएगा, ये 0 होने से क्रॉस हो जाएगा। रिवर्स कैपेसिटी में हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ये 2 बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। सेकेंड रूट हम देखते हैं। सेकेंड रूट हमारे पास 1 से 3 6 8। अब 1 से 3 जो हमारे पास कैपेसिटी इसकी 5, 3 से 6 की कैपेसिटी 6 और 6 से 8 की कैपेसिटी 4। तो इसमें मिनिमम नंबर हमारे पास है 2, तो मिनिमम कैपेसिटी 2। और ये अपडेट कर देते हैं, ये 3 बच जाएगा, यहाँ पे 0 से क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 बच जाएगा। रिवर्स में ऐड कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये भी 2 बन गया। हमारा थर्ड रूट 1 4 8। 1 4 8 के दरमियान कैपेसिटी हमारे पास 1 से 4 के दरमियान कैपेसिटी 3 है और 4 से 8 के दरमियान कैपेसिटी 4 है। सो इसमें हमारे पास जो मिनिमम कैपेसिटी वो 3 बनेगी। तो ये कैपेसिटी हमारी जो पहले से इम्प्रूव होगी, पहले 1 थी अब ये 3 हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो इससे ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे ये 1 रह जाएगा। रिवर्स में अपडेट करते हैं तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और ये रिवर्स जो है हमारे पास ये 3 हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये अगेन ये नेटवर्क जो सैचुरेट हो चुका हुआ है। तो अब हम इसको क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको ऐड करते हैं, ये बनती है 7। तो हमारी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो अब 7 कार्स पर आवर बन गई है। मैक्सिमम 7 कार्स कैन ट्रेवल from east to west, from east to west per hour। तो आप देख सकते हैं हमारी कैपेसिटी जो है वो 2 कार्स पर आवर इंक्रीज़ हो गई है। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे ये कैपेसिटी थी, ये 1 से 2 के दरमियान जो कैपेसिटी हमने इंक्रीज़ की है, इससे हमारे ओवरऑल कैपेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये पहले भी 2 थी, अब भी 2 है, नो चेंज ऑन दिस सेक्शन। वाइल ऑन द अदर साइड जो हमने 1 से 4 के दरमियान कैपेसिटी इंक्रीज़ की है, पहले 1 थी, अब वो इंक्रीज़ होने के बाद मिनिमम कैपेसिटी उसकी 3 बन गई है। तो यहाँ पे चेंज आई है। तो ये 1 से 4 वाली जो रोड हमने अपडेट की है, यहाँ पे तो हमें इसका फ़ायदा हुआ है, लेकिन जो 1 से 2 वाली स्ट्रीट को हमने अपडेट किया, इम्प्रूव किया है, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। दैट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमल फ्लो प्रॉब्लम से रिलेटेड है। प्रेजेंटेड इन द नेटवर्क डायग्राम, द नंबर ऑफ नेटवर्क रिप्रेजेंट द 1000 ऑफ गैलन्स पर आवर एज दे फ्लो थ्रू द केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट। ये केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट के नेटवर्क डायग्राम है उनकी पाइपलाइंस का, जिनमें से 1000 ऑफ गैलन्स जो है पाइप की कैपेसिटी है। हमें नोड 1 से नोड 14 के दरमियान मैक्सिमम फ़्लो इसका फाइंड आउट करना है।
कि कितना जो है केमिकल इस नेटवर्क में से पर आवर फ्लो कर सकता है, कितने 1000 गैलन्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहला रूट चूज करेंगे। वन से 2, 5, 9, 12 एंड 14। इस रूट की कैपेसिटी हमारे पास है जी 4, 1, 4, 3, 5। ये डिफरेंट सेक्शंस की या डिफरेंट पाइपलाइंस की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। इनमें मिनिमम कैपेसिटी अगर हम देखें तो हमारे पास ये 1000 गैलन कैपेसिटी मिनिमम है, तो ये 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब इस पाइपलाइन को, इस रूट को अपडेट करते हैं। तमाम कैपेसिटीज़ में से ये 1 माइनस करते हैं, यहाँ पे ये 3 बच जाएगा। ये 0 होने से ये क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 बच जाएगा, यहाँ पे ये 2 बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। रिवर्स के अंदर हम ये ऐड कर देते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। हम नेक्स्ट रूट लेते हैं 1 से 3। आगे 2 सेक्शन हमारे पास, 2 ब्रांचेस बनती हैं, 3 से 6 की जानिब और 3 से 7 की जानिब। आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। आप 1 से 3, 3 से 6, 6 से 10 एंड देन 13 जा सकते हैं, या 6 से 9 नहीं जाया जा सकता बिकॉज ऑफ दिस ज़ीरो कैपेसिटी। तो हम यहाँ से दूसरा, हम यहाँ से 3 से 7, 7 से 11 चूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। सो 1, 3, 7, 11, 13, 14। और इस रूट के ऊपर जो हमारे पास कैपेसिटी है ये 1, तो ये मिनिमम कैपेसिटी हमारे पास 1, 2, 5, 6 में से 1 मिनिमम है। हम यहाँ पे कैपेसिटी 1 लिख देंगे। इस रूट को अपडेट करेंगे, ये 0 और ये क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 बच जाएगा। रिवर्स में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे रिवर्स में ऐड होने से 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन गया, यहाँ पे ये 1 बन गया और ये 1 बन गया। तो हमारे पास ये रूट भी क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट रूट हमारे पास है 1, 4, 8, 11, 13, 14। अब इसके ऊपर हम देखते हैं मिनिमम कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पे 3, 1, 4, 4, 5 और इनमें से मिनिमम नंबर हमारे पास 1 है, तो ये 1 यहाँ पे लिख देंगे। नेटवर्क को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये 0 से क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 बच गया, ये 3 बच गया, ये 4 बच गया। रिवर्स में हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे ऐड करेंगे, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये भी 2 बन जाएगा। अब हमारे पास 1 से 2, 2 से आगे ये पाइप क्लोज है, 1 से 3 वाली पाइप क्लोज है, 1 से 4, 4 से 8 वाली पाइप क्लोज है। सो हमारा यहाँ पे ये नेटवर्क जो सैचुरेट हो चुका हुआ है, मीन्स हम यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। 1 + 1 + 1 3, तो इट मीन्स मैक्सिमम 3000 गैलन कैन फ्लो, मैक्सिमम 3000 gallons of chemical can flow in the processing plant from 1 to 14 per hour। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट, एक मॉडिफिकेशन, उसको देखते हैं। मॉडिफिकेशन के अंदर हमें यहाँ पे बताया गया 2 टर्मिनल्स इन द केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट रिप्रेजेंटेड बाय नोड 6 and 7 require emergency repairs. No material can flow into or out of these nodes. What impact does this have on the capacity of the network? हमारे पास 2 नोड्स हमें बताए गए हैं, एक 6 और दूसरा 7। ये एमरजेंसी रिपेयर के लिए इनको क्लोज कर दिया गया है और इनमें से कोई केमिकल जो है वो फ्लो नहीं कर सकता है इनटू और आउट ऑफ दीज 2 नोड्स। तो लिहाजा हमने इनको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। अब इनको क्रॉस करने के बाद हमारे पास ये अपडेटेड मॉडल ये मौजूद है। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें अब मैक्सिमम कितना केमिकल जो है वो फ्लो कर सकता है। तो हम यहाँ पे पहला रूट देखते हैं। फर्स्ट रूट हमारे पास 1, 2, 5, 9, 12
एंड 14। इसके दरमियान जो हमारे पास मिनिमम कैपेसिटी है इस रूट की वो है 1, तो हम यहाँ पे मिनिमम कैपेसिटी 1 लिख देते हैं। इस रूट को अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे ये 3 बाकी रह जाएगा माइनस करने से, यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 रह जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 में से 1 माइनस किया 2 और 5 में से 1 माइनस किया 4। रिवर्स में ये ऐड कर देंगे, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये 5, ये 2 और ये 2। हम सेकंड देखते हैं, हमारा सेकंड रूट क्या होगा। अब चूंकि यहाँ पे 6 और 7 दोनों नोड्स क्लोज हैं, लिहाजा हम 1 से 3 तक तो जा सकते हैं, लेकिन 3 से आगे 6 या 7 दोनों ही नोड क्लोज होने की वजह से ये हमारा 1 से 3 वाला जो रूट था ये बंद हो गया। अब हम इसको यहाँ से कोई भी केमिकल फ्लो नहीं कर सकते हैं। सो अब हमारा जो रूट नेक्स्ट होगा वो होगा 1 से 4, 8, 11, 13 एंड 14। इस रूट को हम यूज़ कर सकते हैं और इस रूट की जो मैक्सिमम फ्लो कैपेसिटी है वो 1000 गैलन है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इस रूट को अपडेट कर देते हैं, ये 2 बच जाएगा। 1 में से 1 माइनस किया 0, 4 में से 1 माइनस किया 3, 5 में से 1 माइनस किया 4 एंड 6 में से 1 माइनस करके 5 और रिवर्स में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये रिवर्स 2 बन जाएगा, ये रिवर्स कैपेसिटी 1, ये भी 1 और ये रिवर्स कैपेसिटी भी 1। अब यहाँ पे ये चूँकि 0 हो गए थे, लिहाजा यहाँ से ये 4 to 8 ये पाइप क्लोज हो जाएगा। सो वी हैव नो वे टू फ्लो एक्स्ट्रा केमिकल इन दिस नेटवर्क। तो अब हम यहाँ पे इसको, ये सैचुरेट हो चुका हुआ है, हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2। तो अब हम यहाँ पे ड्यू टू रिपेयर of nodes 6 and 7 maximum flow of chemicals will be reduced to 2000 gallons पर आवर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये रिपेयर है, इमरजेंसी ब्लॉकेज जो है नोड्स की, इनको क्लोज करने से जो मैक्सिमम फ्लो है वो इफ़ेक्ट होगा, उस पर इम्पैक्ट आएगा और वो रिड्यूस हो जाएगा पहले से 1000 गैलन पर आवर। इसलिए उसको जो इसको रिपेयर करने में, मेंटेन करने में उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतने आपका फ्लो जो है वो उसका इम्पैक्ट आता रहेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमल फ्लो के हमारे इस क्वेश्चन में हमें डाटा जो है वो यहाँ पर टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है। अब इस टेबल को अगर हम कंपेयर करें मिनिमल स्पैनिंग ट्री के टेबल से या शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम के टेबल से, तो वहाँ पर हमारे पास स्टार्ट नोड, एंड नोड था, यहाँ पर भी है। वहाँ पर इसकी कॉस्ट, डिस्टेंस या लेंथ गिवन होती थी, यहाँ पे मान लिया कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पे वहाँ इसमें एक एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे कॉलम है रिवर्स कैपेसिटी का, जो कि हमें मिनिमल स्पैनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट रूट में नहीं मिलता है। सो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये मैक्सिमल फ्लो का प्रॉब्लम है, ना कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री या शॉर्टेस्ट रूट का। और इसका जो लास्ट कॉलम है फ्लो का, ये यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, ये जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये वाला कॉलम हमें गिवन हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन हो तो भी हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं विदाउट दिस लास्ट कॉलम इन्फॉर्मेशन। तो अब हम इसका सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसके हम डायग्राम बनानी है। हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, साउथ स्लाइड ऑयल एंड गैस हैज़ अ न्यू वेंचर इन टेक्सास, हैज़ डेवलप्ड ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क टू ट्रांसपोर्ट ऑयल फ्रॉम द एक्सप्लोरेशन फील्ड टू द रिफाइनरी and other locations. There are 10 pipelines, ये 10 branches जो हैं ये 10 pipelines को शो करती हैं। The oil can flow in hundreds of gallons, जो कैपेसिटी है वो 100 of gallon में रिप्रेजेंट करती है। हमें यहाँ पे इसका निकालना है कि इसका मैक्सिमम फ्लो जो है वो कितना होगा। What is the new data in the what impact does this have on the maximal flow? मैक्सिमम फ्लो हमने फाइंड करना है। सो हम इसके डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम हम यहाँ पे नोड 1 से स्टार्ट करना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है।
ये रिप्रेजेंट करता है एक्सप्लोरेशन फील्ड को, और नोड 8 जो हमारे पास यहाँ पे ये इसके रिफाइनरी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, नोड 1 यहाँ पे बनाते हैं। नोड 1 से पाइपलाइन जो है वो जाती है नोड 2 और 3 की तरफ। 1 के सामने नोड 2 और 3 बना देंगे। 1 से 2 के दरमियान जो पाइप है उसकी कैपेसिटी हमें यहाँ पे गिवन है, वो कैपेसिटी उसकी है 10, जबकि रिवर्स कैपेसिटी इसकी हमें गिवन है वो है 4, वो हमने यहाँ पे एंड पे लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास जो 1 से 3 नोड के दरमियान पाइप है इसकी कैपेसिटी और रिवर्स कैपेसिटी भी हमें गिवन है। 1 से 3 वाली पाइप की कैपेसिटी या ब्रांच 2 की कैपेसिटी है 8 और ब्रांच 2 की रिवर्स कैपेसिटी है 2। उसके बाद ब्रांच 3 2 से 4 नोड के दरमियान में है। ये 2 हमारे पास नोड, इसके सामने हम नोड 4 बना देते हैं। 2 से 4 के दरमियान में ये ब्रांच 3 कहलाती है। तो ब्रांच 3 की जो कैपेसिटी है 12 और रिवर्स कैपेसिटी 1 है। कैपेसिटी 12, रिवर्स कैपेसिटी 1। देन हम बात करेंगे ब्रांच 4 की। ब्रांच 4 जो है वो नोड 2 और 5 के दरमियान में है। तो हम 2 के सामने नोड 5 बनाते हैं। 2 को हमने 5 से ज्वाइन कर दिया। तो 2 से 5 के दरमियान जो कैपेसिटी है वो ब्रांच 4 की 0 है और रिवर्स कैपेसिटी भी 0 है। ब्रांच 5 ये नोड 3 और 5 के दरमियान में है। नोड 3 और 5 को ज्वाइन कर देते हैं। नोड 3 और 5, ब्रांच 5 की कैपेसिटी 8 और रिवर्स कैपेसिटी 1 है। उसके बाद ब्रांच 6 नोड 4 और 6 के दरमियान में है। 4 और 6, यहाँ पे हम 6 नोड बना लेते हैं। इनके दरमियान जो ये ब्रांच 6 कहलाती है। ब्रांच 6 की कैपेसिटी है 10 और रिवर्स कैपेसिटी है 2। ये 10 कैपेसिटी ब्रांच 6 की और रिवर्स कैपेसिटी 2, ये यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच 7 जो कि नोड 5 और 6 के दरमियान में है। ये नोड 5 और ये नोड 6 इनके दरमियान में ये ब्रांच 7 है और इसकी कैपेसिटी और रिवर्स कैपेसिटी हमें यहाँ पे गिवन है। ये दोनों 10 के इक्वल है। कैपेसिटी भी 10 है और रिवर्स कैपेसिटी भी 10 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांच 8 की जो कि नोड 5 और 7 के दरमियान में है। 5 और 7, ये ब्रांच नंबर 8 हमारे पास आ गए। ब्रांच नंबर 8 की कैपेसिटी है 5 और रिवर्स कैपेसिटी भी 5 है। नेक्स्ट ब्रांच 9, ये नोड 6 और 8 के दरमियान में है। हम एक नया नोड बनाते हैं 8। इनके दरमियान में जो ब्रांच है उससे ब्रांच 9 लेबल किया गया है। ब्रांच 9 की कैपेसिटी 10 और रिवर्स कैपेसिटी 1 है। और लास्ट ब्रांच हमारी नोड 7 और 8 के दरमियान में है। ये नोड 7 और ये नोड 8, इसकी कैपेसिटी 10 और रिवर्स कैपेसिटी 1 है। सो इस तरह से ये हमारे पास इसकी ये नेटवर्क डायग्राम बन गई है। अब इस नेटवर्क डायग्राम को यूज़ करते हुए हम इसका मैक्सिमम फ्लो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हमारा जो नोड 1 है ये एक्सप्लोरेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा इनपुट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। और नोड 8 जो है ये रिफाइनरी को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका मतलब ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो हमने नोड 1 और 8 के दरमियान में हमने ये इसका फ्लो फाइंड करना है। इनको हम स्टार्ट और एंड से लेबल कर देते हैं। हमारा जो पहला रूट हमारे पास बनता है वो है 1 से 2, 4, 6 और 8। 1, 2, 4, 6, 8 के दरमियान जो फ्लो है हमारा वो 10, 12, 10 और 10। अगर हम इसमें मिनिमम की बात करें तो मिनिमम हमारे पास नंबर जो है वो 10 है। तो हम इसकी मिनिमम कैपेसिटी लिख देंगे 10 और इसको हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ये 10 - 10 0 हो जाएगा, तो ये पाइप यहाँ से क्लोज। ये 12 - 10 2 रह जाएगा। ये 10 - 10 0 क्लोज कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। 10 - 10 0 ये भी क्रॉस कर देंगे। रिवर्स में हम ऐड कर देते हैं। रिवर्स ये 4 थी, 4 में ऐड किया 10 तो ये 14 हो गया। यहाँ पे 1 में 10 ऐड किया तो 11 बन गया। 2 में 10 ऐड किया तो 12 बन गया और इस 1 में 10 ऐड किया तो 11 बन गया। दूसरा रूट हम यूज़ करते हैं 1 से 3, 5, 7 एंड 8। और इसके ऊपर अगर हम कैपेसिटी देखें यहाँ पे 8, 8, 5 एंड 10। सो हमारे पास जो मिनिमम कैपेसिटी है इस रूट की वो है 5 हम यहाँ पे लिखेंगे।
और तमाम कैपेसिटीज़ में से ये 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी रह जाएगी 3 से 5 पाइप की कैपेसिटी रह जाएगी 3, 5 से 7 वाली कैपेसिटी ये 0 हो जाएगी यानी कि ये क्रॉस कर देंगे और 7 से 8 वाली पाइप की कैपेसिटी भी 5 रह जाएगी। रिवर्स कैपेसिटी में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2 में 5 ऐड करेंगे ये 7 हो जाएगा, 1 में 5 ऐड किया 6 हो गया, 5 में 5 ऐड किया 10 हो गया और 1 में 5 ऐड किया 6 हो गया। अब हमारे पास 1 से 2 ये पाइप क्लोज हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है, जबकि 1 से 3 ओपन है, 3 से 5 क्रॉस, 3 से 5 ओपन है, 5 से 7 क्रॉस हो चुकी है। अगर हम यहाँ से डाइवर्ट कर दें 5 से 6 की जानिब तो 6 से आगे 8 ये भी क्रॉस है। इट मीन्स नो वे टू रीच फ्रॉम नोड 1 टू नोड 8। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये नेटवर्क इस वक्त सैचुरेट हो चुका है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम इसको कैपेसिटी को ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा 15। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मैक्सिमम 15। अब चूँकि ये कैपेसिटी हंड्रेड्स में ऑफ गैलन्स में थी तो 1500 गैलन्स कैन फ्लो इन दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क के थ्रू 1500 गैलन जो है वो ऑयल फ्लो कर सकता है। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स स्ट्रीट्स ऑफ अ सिटी with indicated number of cars per hour that can travel through these streets. Find maximum number of cars that could be travel per hour through this system. How many cars would travel on each street to allow the maximum flow? हमें यहाँ पे दो काम करने हैं, एक तो इसका नेटवर्क का मैक्सिमम फ्लो फाइंड करना है और फिर उस स्टेज के ऊपर जब इसमें से मैक्सिमम फ्लो पास कर रहा होगा कार्स का तो ईच स्ट्रीट के ऊपर लोड कितना होगा वो हमने ईच स्ट्रीट लोड भी डिटरमिन करना है। तो हम इसके देखते हैं जनाब, इस प्रॉब्लम को, इसके रूट्स बनाते हैं। हमारा पहला रूट है, इसमें हम देख सकते हैं हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नोड 1 है। यहाँ से कार्स एंटर होंगी और कार्स एग्जिट करेंगी नोड 8 के ऊपर। चूँकि नोड 8 के ऊपर तमाम ही, अगर हम इसको नोड 8 को एंट्री पॉइंट कहें तो यहाँ पे कैपेसिटी सबकी 0 है, सो इट कैन नॉट बी एन एंट्री पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास ये कैपेसिटीज नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स हैं, लिहाजा 1 जो है वो इसका वो एंट्री पॉइंट होगा और 8 जो है इसका वो एग्जिट पॉइंट होगा। सो हमारा पहला रूट बनेगा बिटवीन नोड 1 एंड 8, वो हम कहेंगे 1, 2, 5 एंड 8। इस रूट के दरमियान में हमारे पास जो स्ट्रीट कैपेसिटी है मिनिमम वो है 1 से 260, 2 से 5, 1 से 280, 2 से 560 और 5 से 890। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो मिनिमम कैपेसिटी है वो है 60। अपडेट कर देते हैं इनको, यहाँ पे 60 माइनस करेंगे 20 रह जाएगा, इसमें 60 में 60 माइनस करेंगे 0 रह जाएगा, जिसे हम क्रॉस कर देंगे। 90 में 60 माइनस करेंगे 30 रह जाएगा। नेक्स्ट रूट हम चूज़ करते हैं 1 से 3, 3 से 6, 6 से 8, 1, 3, 6, 8। और इस रूट की कैपेसिटी हमारे पास 1 से 3 50, 3 से 6 60 और 6 से 8 70। सो मिनिमम कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पे है 50, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। कैपेसिटी में से माइनस किया ये 0 हो जाएगी, क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे ये 10 बाकी रह जाएगी और ये 20 रह जाएगी। रिवर्स में हमने ऐड कर देनी है यही कैपेसिटी, तो यहाँ पे हमारे पास ये कैपेसिटी में इसमें ऐड करेंगे ये 50 बन जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे ये 50 बन जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे ये 50 बन जाएगा। इसी तरह से 1, 2, 5, 8 की रिवर्स कैपेसिटी में 60 ऐड कर देंगे, उसकी चूँकि मिनिमम कैपेसिटी 1, 2, 5, 8 की 60 थी तो 60 ऐड करने से ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60। देन नेक्स्ट हम रूट चूज़ करते हैं 1478, 1478। यहाँ पे पहले हम स्टार्ट में तमाम रूट्स जो हैं वो नए चूज़ करेंगे, उससे हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी
कम रहेगी, आसान रहेगा, और बाद में हम जो है वो अगर कोई और पॉसिबल रूट्स होंगे उनको हम चूज़ करेंगे। तो इसके जो हमारे पास 1478 है, इसकी कैपेसिटी यहाँ पे 60, 80 एंड 50, जबकि यहाँ पे इस रूट की मिनिमम कैपेसिटी हमारे पास ये 50 है जो 7 और 8 के दरमियान में है। 50 यहाँ पे लिखेंगे, रूट को अपडेट कर देते हैं, यहाँ पे ये 10 बच जाएगा, ये 30 बच जाएगा, ये 0 होने से ये क्रॉस हो जाएगा, और रिवर्स में यही 50 जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये 50 बन जाएगा, ये भी 50 और ये भी 50। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास कुछ रूट्स क्लोज हो चुके हैं लेकिन कुछ रूट्स स्टिल ओपन है। जैसे कि हम यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 8 जा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट रूट हम चूज़ करेंगे 1 से 2, 2 से आगे 5 क्लोज हो चुका है, लिहाजा हम 2 से 3, 3 से हम जाएंगे 6 भी जा सकते हैं, और 6 से 8 ये रूट भी चूज़ किया जा सकता है, 3 से 6, 6 से 8। और इस रूट के ऊपर हमारे पास जो मिनिमम कैपेसिटी हम देखते हैं, यहाँ पे ये 20 है, इधर ये 30 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20। तो मिनिमम कैपेसिटी हमारे पास ये 3 से 6 वाली स्ट्रीट की है, यानी कि 10। वो यहाँ पे लिख देंगे, अपडेट करेंगे, ये 10 बच जाएगा, यहाँ पे ये 20 बच जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो गया तो ये क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे 10 बच जाएगा। रिवर्स में ऐड कर देना है, रिवर्स में ऐड करेंगे तो ये 10 ऐड किया, इसमें 70 बन जाएगा, इसमें 10 ऐड करेंगे 40 बन जाएगा, यहाँ पर आप इसमें 10 ऐड करेंगे ये 60 बन जाएगा, और इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये भी 60 बन जाएगा। नेक्स्ट हम रूट चूज़ कर सकते हैं 1 से 2, 2 से 3, 5 और 8, 1 2 3 5 8, और इसकी कैपेसिटी यहाँ पे ये 10 है। यहाँ पे इसको अपडेट किया, ये 0 क्रॉस कर देंगे, इसको अपडेट करेंगे, ये 10 बच जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 3 से 5 जाना है हमने, तो इसको अपडेट करेंगे, ये 60 बच जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये 20 बच के, रिवर्स में अपडेट करते हुए ऐड करना है यहाँ पे, तो ये हमारे पास से ऐड होके 80 बन जाएगी, यहाँ पे ऐड होकर ये 50 बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 70 हो गई। अब 1 से 2 भी क्लोज हो चुका है, 1 से 3 भी क्लोज हो चुका है। अब हमारे पास 1 से 4 जस्ट ओपन है, सो 1 से 4, 4 से 7, 7 से 6 और 6 से 8। इसकी कैपेसिटी है 10, तो यहाँ पे ये 10 0 हो जाएगा क्रॉस, यहाँ पे 10 माइनस करेंगे 20 रह जाएगा, यहाँ से 10 माइनस करेंगे 20 रह जाएगा, यहाँ से 10 माइनस करेंगे ये 0 क्रॉस, ये हमारे पास अपडेट हो गया। यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से 2 से हम 5 की जाने वाले थे, और 3 से हम 2 से 3 की जाने वाले थे, और 3 से 5 की जाने गए थे हम। और हमारे पास रिवर्स कैपेसिटीज़ में यहाँ पे इस रूट के ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पे ये 60 हो गया, अब यहाँ पे ये भी 60 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 70 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये 1 से निकलने वाले तमाम स्ट्रीट्स जो हैं वो उनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है। सो ये सिटी जो है उसका नेटवर्क जो है वो सैचुरेट हो चुका हुआ है। सो क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। तो अब हम यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे। टोटल हमारे पास ये बनता है, इनको ऐड अप करने से 190। तो हमारे पास यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम फ्लो आ गया। ये मैक्सिमम 190 कार्स कैन फ्लो थ्रू द स्ट्रीट्स इन दिस नेटवर्क। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मैक्सिमम 190 कार्स कैन फ्लो थ्रू द स्ट्रीट ऑफ सिटी पर आवर। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, 190 कार्स मैक्सिमम फ्लो आ गया। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज, हमने यहाँ पे स्ट्रीट का जो है वो ईच स्ट्रीट का फ्लो हमने फाइंड करना था। हर स्ट्रीट के अंदर कितना फ्लो हमारे पास है, उसके मुख्तलिफ वेज हैं, मुख्तलिफ उसके प्रोसीजर्स हैं। उसको हम डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हैं, उसको टेबल के थ्रू भी निकाल सकते हैं।
वो दोनों काम किए जा सकते हैं, रिवर्स कैपेसिटी से भी ले सकते हैं और कैपेसिटी से भी। सपोज हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं इसको ब्लू कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी रहेगी। रिवर्स जो कैपेसिटी उसको अपडेट किया रेड कलर में, कैपेसिटी को ऐड किया ब्लैक कलर में, और जो स्ट्रीट कैपेसिटी उसे मैं लिख रहा हूँ ब्लू कलर में। 1 से 2 स्ट्रीट के दरमियान जो कैपेसिटी शुरू में थी वो 80 थी। एट द एंड जो है जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो वो 0 रह गई है। तो 80 और 0 का डिफरेंस हमारे पास 80 - 0, आंसर 80 आता है। सो स्ट्रीट 1 और 2 पे जो फ्लो होगा वो 80 कार्स पर आवर होगा। इसी तरह से 2 से 5 की स्ट्रीट में स्टार्ट में जो फ्लो था वो 60 कार्स का कैपेसिटी थी और एट द एंड वो 0 रह गई है। तो 60 - 0, तो स्ट्रीट 2 से 5 में जो कार्स होंगी उनकी तादाद होगी 60 पर आवर्स। 5 से 8 के दरमियान में स्टार्ट में 90 कार्स की कैपेसिटी थी, जो कि इस वक्त 20 कार्स की बाकी है। तो 90 - 20 तो 70 कार्स पर आवर। यही काम हम रिवर्स से भी कर सकते हैं। स्टार्ट में रिवर्स कैपेसिटी 5 से 8 की 0 थी, इस वक्त जो है वो 70 बन चुकी हुई है। तो 70 - 0 तो यही 70 बनता है। इसी तरह से स्ट्रीट 3 से 5 के दरमियान में 70 थी, अब 60 रह गई है। तो ये 10 कार्स। 3 से 6 के दरमियान 60 थी स्टार्ट में, अब 0 रह गई है। तो ये 60 कार्स। 6 से 8 के दरमियान में 70 थी, अब 0 रह गई है। तो ये 70 कार्स पर आवर। 7 से 8 के दरमियान में 50 थी, अब 0 हो गई है। तो ये 50 कार्स पर आवर। 4 से 7 के दरमियान 80 थी, अब 20 रह गई है। तो ये भी 60 कार्स पर आवर। 3 से 4 के दरमियान में नो फ्लो ऑफ कार्स, 0। 5 और 6 के दरमियान में भी कोई फ्लो नहीं है, 0। 1 और 4 के दरमियान में स्टार्ट में 60 थी, अब 0 हो गई है। तो ये 60 कार्स। 1 और 3 के दरमियान में 50 थी, अब 0 रह गई। तो ये 50 कार्स पर आवर। और अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये एक हमारे पास ये 2 से 3 के दरमियान 30 थी स्टार्ट में, और अब यहाँ पे ये 10 रह गई है। तो 30 - 10 ये 20 कार्स पर आवर। तो इस तरह से हमने ये तमाम, और ये लास्ट में 7 से 6 की जानिब, ये हमारे पास स्टार्ट में 30 से अब 20 है, ये 10 कार्स पर आवर। तो ये हमने स्ट्रीट वाइज जो है इसका फ्लो लिख दिया। नोड 1 से 80 कार्स नोड 2 की तरफ जा रही हैं, 50 कार्स नोड 3 की तरफ जा रही हैं, और 60 कार्स नोड 4 की तरफ। तो ये मिलके बनती हैं 190 कार्स। नोड 8 पर 1 घंटे के बाद 70 कार्स नोड 5 की तरफ से आ रही हैं, 70 कार्स नोड 6 की जानिब से आ रही हैं, और 50 कार्स नोड 7 की जानिब से आ रही हैं। तो 70 + 70 + 50 ये भी 190 कार्स बनती हैं, जो कि मैक्सिमम फ्लो के इक्वल है। इसका मतलब अगर हम 190 कार्स इस सिस्टम में इन करें तो 1 घंटे के बाद वो 190 कार्स जो हैं वो सारी की सारी नोड 8 पे पहुंच चुकी होंगी विदाउट एनी जैम, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ी सी चेंज है, मॉडिफिकेशन है, उसको देखते हैं। ये स्ट्रीट वाइज फ्लो का हम टेबल की मदद से भी फिल कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 से 2 नोड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पर 1 से 2 नोड की यहाँ पे कैपेसिटी है 60, यहाँ पे 10 और ये 10, इन तीनों को ऐड कर देना, हमारे पास यहाँ पे 60 + 10 + 10 80 आ जाता है। तो नोड 1 से 2 के दरमियान जो ट्रैफिक होगी वो 80 कार्स पर आवर होगी। उसके बाद हम देखते हैं नोड 2 से 5। 2 से 5 हमारे पास सिर्फ ये एक ही जगह पे है, इसके अलावा और कहीं नहीं है 2 से 5। तो इसका 2 से 5 के दरमियान हमारे पास जो फ्लो है वो 60 कार्स है। इसी तरह से इसके बाद है 5 से 8। 5 से 8 यहाँ पे 60 कार्स हैं, 5 से 8 यहाँ पे 10 कार्स हैं। तो 60 + 10 तो ये 70 कार्स बन गए। तो नोड 5 से 8 के दरमियान 70 कार्स का फ्लो है। देन हमारे पास यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी हम बता सकते हैं, ये डायरेक्शन इनकी। और उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं 1 से 3 के दरमियान, ये 1 से 3
एक ही जगह पर है, तो इसका जो फ्लो है वो 50 कार्स है। तो 1 से 3 के दरमियान हम यहाँ पे 50 लिख देंगे और इसकी ये डायरेक्शन होगी। देन 2 से 3 हमारे पास एक यहाँ पे है 10 कार्स और ये 10 कार्स यहाँ पे हैं। 10 + 10 ये 20 बन जाएगा यहाँ पे, तो ये 20 कार्स हैं और इनकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स 3, 2 से 3 की जानिब। देन हमारे पास 3 से 5 की अगर हम बात करें तो 3 से 5 हमारे पास यहाँ पे है और ये 10 कार्स हैं, तो 3 से 5 इसके अलावा और नहीं है, तो ये 3 से 5 के दरमियान फ्लो आ गया 10 कार्स का और ये इसकी डायरेक्शन आ गई। देन अगर हम बात करें 3 से 6 स्ट्रीट की, ये 3 से 6 स्ट्रीट है हमारे पास, इसके अलावा 3 से 6 ये एक और यहाँ पे है, तो 10 + 50 ये टोटल 60 बनती हैं। तो 3 से 6 के दरमियान 60 कार्स हैं इस डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करें अगर 4 से 7 की, तो 4 से ये 7 और ये 4 से 7, तो 50 + 10 60 कार्स बनती हैं 4 से 7 में, यहाँ पर 60 कार्स इस डायरेक्शन में। 1 से अगर हम 4 की बात करें तो ये 1 से 4 50 कार्स हैं और ये 1 से 4 10 कार्स हैं, तो ये भी 60 कार्स बनती हैं यहाँ पर 1 से 4 ये डायरेक्शन इसमें। देन हमारे पास 7 से 6 की जानिब, तो ये 7 से 6 हमारे पास ये डायरेक्शन बनती है और ये 10 कार्स है। देन हमारे पास बच गया 6 से 8, ये 6 से 8 50 कार्स और उसके बाद ये 6 से 8 10 कार्स 60 हो गई और ये 6 से 8 10 कार्स 70 हो गई। तो 6 से 8 के दरमियान 70 कार्स हैं, ये 70 कार्स 6 से 8 ये डायरेक्शन में। देन हमारे पास 7 to 8, ये 7 to 8 बचती है हमारे पास, ये 50 कार्स हैं 7 to 8 में, ये 7 to 8 में यहाँ पे 50 कार्स। इस तरह से ये हमारे पास तमाम हमने कवर कर लिए हैं और जो बाकी बच गए हैं उनका जो फ्लो होगा वो ज़ीरो होगा। इस 3 से 4 स्ट्रीट का फ्लो ज़ीरो होगा, 5 to 6 का फ्लो ज़ीरो होगा और बाकी सब का हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे मॉडिफिकेशन जो थी इसके अंदर, मॉडिफिकेशन में अब इसमें हमें जो मॉडिफिकेशन बताई गई है, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स बी अफेक्टेड इफ स्ट्रीट फ्रॉम नोड 3 to नोड 6 वर टेम्परेरी क्लोज्ड। कितनी कार्स इफेक्ट होंगी अगर हम 3 से 6 के दरमियान जो है वो ट्रैफिक को क्लोज कर दें। इसका मतलब यहाँ पे नोड 3 से 6 के दरमियान ये किसी किस्म की ट्रैफिक के लिए ये ओपन नहीं है, इसको हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें हम 3 से 6 वाला जो हमारे पास वो नहीं आएगा, तो पहला हम रूट लेते हैं 1 से 2 5 एंड 8 और इसमें जो कैपेसिटी है इसकी वो है 60। हम इसको यहाँ पे जस्ट इसकी मैं इस वक्त अभी सिर्फ इसकी कैपेसिटी को अपडेट करूँगा, रिवर्स को आप खुद ही कर लीजिएगा। यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं, यहाँ पे ये बच जाएगा 20, यहाँ पे ये 0 के क्रॉस हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा ये 30। नेक्स्ट हम रूट चूज़ करते हैं 1 से 3, 3 से 5 और 8। अब इसकी कैपेसिटी हमारे पास है जी 30, ये 30 कैपेसिटी है इसकी, हम 30 यहाँ पे यूज़ करेंगे, अपडेट कर देंगे इसको। यहाँ पे 20 बाकी बच गया, यहाँ पे इसके अंदर 40 बच गया और ये 0 होके ये क्रॉस हो जाएगा। देन हम यूज़ करते हैं 1478, 1478 की कैपेसिटी हमारे पास है 50। इसको अपडेट करते हैं, यहाँ पे ये 10 रह जाएगा, ये 30 रह जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये क्रॉस कर देंगे इसको। अभी हम यूज़ कर सकते हैं 1 से 4, 4 से 7, 1 4 7 6 8। इसकी कैपेसिटी हमारे पास जो मिनिमम है वो 10 है, यहाँ पे 10 लिख देंगे, अपडेट करते हैं, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्रॉस। उसके बाद यहाँ पे ये 20 बच जाएगा, यहाँ पे ये 20 बच जाएगा और 6 8 यहाँ पे हमारे पास ये 60 बच जाएगा। देन हम नेक्स्ट रूट हमारे पास 1 से 3, 3 से 5 और 8, 1 3 5 8 चूँकि क्लोज हो चुका है, हम यहाँ से 1 3 5 6 8 यूज़ कर सकते हैं। 1 3 5
8, तो 13568 की कैपेसिटी हमारे पास है जी 20। यहाँ पर भी ये 20 है, इधर भी 20 है, तो हम 20 की कैपेसिटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ये 20, यहाँ से ये 0 होने से ये क्रॉस हो जाएगा और इधर ये 20 माइनस करेंगे तो ये 40 रह जाएगा। हमारे पास यहाँ पे 1 से 2 को यूज़ नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि 2 से 3, 3 से 5 और आगे दोनों क्रॉस हो चुके हुए हैं। लेकिन हम यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 7, 6 और 8 को यूज़ किया जा सकता है। और इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास इसकी कैपेसिटी है 20, ये 20 यहाँ पर और ये 20 यहाँ पर, इधर भी है हमारे पास ये 20, तो ये 20 की कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। 1, 2, 3, 4, 7, 6 और 8, ये 20 की कैपेसिटी हमारे पास। अपडेट करते हैं, यहाँ पे ये 0 क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस कर देंगे तो 10 रह जाएगा, यहाँ से 20 माइनस करेंगे 20 रह जाएगा, ये 20 माइनस करेंगे 0 क्रॉस हो जाएगा, ये 20 माइनस करेंगे क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस किया तो ये हमारे पास इसके 20 बाकी बच गए। तो अब हमारे पास 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 कोई रूट बाकी नहीं रहा है। सो अब हमारे पास ये सैचुरेट हो गया है सिस्टम। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल इसका हमारे पास आएगा 190 कार्स पर आवर। सो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रीट बिटवीन 3 एंड 6 क्लोज करने से टोटल नंबर ऑफ कार्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, कोई भी कार जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हुई है ड्यू टू closure of street street 3 to 6, none of the cars affected, कोई भी कार इफ़ेक्ट नहीं हुई है। लिहाजा पहले भी इसका फ़्लो 190 कार्स था, अब भी फ़्लो 190 कार्स है, यानी कि वो उसको हम एडजस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया दूसरी स्ट्रीट्स में जहाँ पे कैपेसिटी पहले मौजूद थी। तो यहाँ पर ये इस स्ट्रीट के क्लोज होने से टोटल फ़्लो पर कोई प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो अगले लेक्चर तक इजाज़त, अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।